क्या आपको लगता है आपका पैसा बैंक में सेफ़ है? क्या आपको ये भी लगता है जो आपने फ़िक्स डिपॉज़िट किया हुआ है बैंक में वो भी सेफ़ है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप टोटली गलत सोच रहे हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा पीएमसी बैंक का नाम, जिसका फुल फॉर्म है पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक कोऑपरेटिव बैंक। अगर आपने सुना इस बैंक का नाम, ये इंडिया के टॉप 5 कोऑपरेटिव बैंक में से एक है, जिसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं। और इन एक्टिव कस्टमर्स की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कुछ रीजंस के कारण इस बैंक से ये 50,000 जो एक्टिव कस्टमर्स हैं वो अपना पैसा निकाल ही नहीं पा रहे हैं। बैंक में पैसा रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप जब चाहें जैसे चाहें उसको निकाल सकें और उसका यूज़ कर सकें। लेकिन पीएमसी बैंक में जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जिन भी कस्टमर्स का पैसा रखा हुआ है ना वो यूज़ कर पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं। चाहे घर में कितनी भी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, कोई इमरजेंसी हो या घर में कोई शादी हो, खुद ही का पैसा बैंक में रखा हुआ वो नहीं निकाल पा रहे हैं। सोचने में लगता है ऐसे कैसे हो सकता है कि बैंक में जो हमारा पैसा रखा है वो टोटली सेफ़ नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है। पीएमसी एक अकेला ऐसा बैंक नहीं है जिसमें ऐसा हुआ है, और भी 6 ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिसमें सेम प्रॉब्लम्स आई हैं। मैं कुछ 6 बैंक्स के कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम बताऊंगा। पहला है सिटी कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है द नीड्स ऑफ लाइफ बैंक, थर्ड है CKB बैंक, फोर्थ है कापोल बैंक, फिफ्थ है शिवम सहकारी बैंक और सिक्स्थ है यूथ डेवलपमेंट बैंक। इतने सारे बैंक्स में ये सब हो रहा है। अगर आप सोचते हैं तो ये चोरी नहीं तो और क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैंक्स भी इसके लिए कुछ नहीं करता है। मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये नहीं है कि आपको डराना या आपको बताने के लिए बैंक में क्या हो रहा है। मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने कैसे पैसे बचा सकते हैं और अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बैंक के बिज़नेस के मॉड्यूल के बारे में समझाना चाहूँगा। बैंक क्या करता है, आपसे FD लेता है जिसमें आपको कुछ इंटरेस्ट देता है 5 से 6% एनुअली। अब इसी पैसे को जो उसके पास FD के रूप में आते हैं, इसको आगे वो दूसरों को लोन्स के रूप में देता है। होम लोन या टर्म लोन हो गया, इस टाइप से लोन देता है, और जो डिफरेंस का अमाउंट रहता है उस पर बैंक अपनी कमाई करता है। बैंक को मेजर प्रॉब्लम कब आती है, जो बैंक जब लोन देता है कस्टमर्स को उसको रीपे नहीं करते हैं। जब रीपे नहीं करते हैं तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, बैंक को नहीं मिलता है पैसा, तो वो मेन प्रॉब्लम बनता है बैंक्स का। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पीएमसी बैंक जो था उसके पास सिर्फ 3% नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों के करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण 20,000 फेक अकाउंट खुलवाए गए एक कंपनी के द्वारा। एंड जब वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो पीएमसी बैंक स्ट्रगल करने लगा लोगों को पैसे लौटाने में और इंटरेस्ट प्रॉपर टाइम पे देने में। एंड अमाउंट भी ऑब्वियसली रिकवर नहीं हुआ, और जो NPA 3% था वो बढ़ के 75% तक पहुंच गया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ रुपए होता है। इन चीज़ों को देखते हुए बैंक बैंकरप्ट ना हो जाए और फ्रॉड ना हो, RBI ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि जो पीएमसी के कस्टमर्स थे वो सिर्फ 1,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं हर 6 महीने में। देन थोड़ी सी सिचुएशन जब नॉर्मल हुई तो उसको इंक्रीज़ करके 10,000 रुपये कर दिया गया, एंड उसके बाद 25,000 रुपये कर दिया। अब हमें समझ में ये नहीं आता है अब बाकी का पैसों को क्या होगा जिन कस्टमर्स के बहुत ज़्यादा पैसे डिपॉजिट हैं बैंक में। अब सवाल ये उठता है कि जब आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, बैंक आपसे अलग अलग टाइप की डॉक्यूमेंट्स मांगता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मांगता है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए बोलता है, और इन केस आप पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो बैंक आपकी चीज़ें नीलाम भी कर देता है अपने पैसे वसूलने के लिए। लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जो गरीब होते हैं और मिडिल क्लास होते हैं। अमीरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें लगता है कि हमारा पैसा सेफ़ है बैंक में, लेकिन लॉ के हिसाब से हमारा सिर्फ 1 लाख रुपए ही बैंक में सेफ़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके 10 लाख रुपए भी बैंक में डिपॉजिटेड है, लेकिन अगर बैंक में कुछ प्रॉब्लम होती है, बैंकरप्ट होता है बैंक, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलेगा, जो कि लॉ है। ये 1993 में डिसाइड हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बैंक की गलती के कारण कस्टमर सफ़र क्यों करे। अब कस्टमर को क्या करना चाहिए कि उसका पैसा सेफ़ रहे। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे दूँगा जो मेरे हिसाब से सही हैं। अब पहली चीज़ PPF प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, लेकिन ये टोटली सेफ़ है, लो रिस्क है, एंड टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं आती मैच्योरिटी पे। सेकंड है लिक्विड फंड्स। आप FD के अलावा लिक्विड फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, आप जब चाहें इसमें से निकाल सकते हैं और कोई पेनल्टी भी नहीं है।
तीसरा मेरे हिसाब से जो एक और बहुत अच्छा तरीका है वो है आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट रहता है, लो रिस्क रहता है एंड आपका पैसा बढ़ेगा भी अच्छी तेज़ी से, क्योंकि गोल्ड के रेट आप देखते हैं बढ़ता ही रहेगा। मेरी आप सबसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह ना करें, अलग अलग पॉकेट्स में करें, डाइवर्सिफाइड रखें अपने फंड इन्वेस्टमेंट को, जिसमें ज़रूरत पड़ने पे आप अपना पैसा खुद ही यूज़ कर सकें और निकाल सकें। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें आगे आने वाले वीडियोस का आपको प्रॉपर्ली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।